या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये रहेगा। और इस प्रकार से यहाँ देखा जाए हर साल श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं, कलश स्थापना हो जाती है। लेकिन इसके पश्चात इस वर्ष अधिक मास शुरू रहा। अधिक मास के लगने से नवरात्रि 20-25 दिन जो है आगे की ओर चले गए। और यहाँ देखा जाए तो इस बार 5 महीने को चतुर्मास रहेगा। और 165 साल बाद यदि देखा जाए तो अधिक मास इन दिनों में एक ही साल में रहा। चतुर्मास में विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन, मांगलिक कार्य नहीं होते। इस प्रकार से पूजा पाठ, उपवास, साधना का महत्व बताया गया है। एकादशी के बाद देव जागते हैं, जिसे हम देव उठने एकादशी कहते हैं। आज से अधिकतम मास आरंभ होना, 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ होना और 25 तारीख को देव उठने एकादशी होना। इसके पश्चात जैसे शुभ विवाह कार्य होंगे, मुंडन आदि कार्य होंगे। विष्णु भगवान देव शयन जो काल माना गया है चतुर्मास में, नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इस मास में दुर्घटना आदि जैसे घटित होती हैं। तो यहाँ घट स्थापना शारदीय नवरात्र में 17 अक्टूबर का सुबह 6:15 से 10:13 तक और रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त 11:44 से दोपहर 12:29 पर रहेगा। आश्विन मास की प्रतिपदा नवमी तिथि को नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्र मुख्य रूप से 2 रूप में होते हैं, एक चैत्र मास के और एक यदि देखा जाए जिसे वासंतिक और शारदीय। वासंतिक विष्णु उपासना प्रधान माना गया है और शारदीय में शक्ति में उपासना की गई है। इस तरीके से नवरात्र का मुख्य रूप से व्यापक रूप से दोनों की उपासना उचित है। और यहाँ देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती का साकाम या निष्काम पाठ होता है और इसमें संयम रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यम नियम के पालन करने पड़ते हैं। नाखून, केश आदि बाल नहीं काटे जाते। इसमें दुर्गा की आराधना का पाठ करना चाहिए। नवरात्र का अनुष्ठान नियम से नियमित अंतर्बाह्य शुद्ध रहे तो तभी जो है उत्तम रहता है। नवरात्रियों में व्रत करने से नवरात्र कहा गया है। और प्रारंभ में यह कहते हुए कहा गया है कि चित्रा और वैदृत योग जो है समाप्ति पर ही आरंभ होना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त देखना चाहिए, यानी दोपहर की 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक ये समय आरंभ होता है। इसमें आरंभिक कर्तव्य माने गए हैं। आरंभ में पृथ्वी स्थान पर मिट्टी से वेदी बनाकर उसमें गेहूँ और जौ आदि आप बो सकते हैं। यथाशक्ति के अनुसार सोने, तांबे और मिट्टी के कलश स्थापित किए जाते हैं। कलश के ऊपर सोना, चांदी, तांबा और मिट्टी आदि का जो है निर्मित मूर्ति प्रतिष्ठा माता की लगाई जाती है चौकी। और मूर्ति में कच्ची मिट्टी, कागज, सिंदूर आदि से या स्नान आदि उसमें विकृत होने की आशंका रहती है और उसमें शीशा लगा दिया जाता है। इसमें स्वास्तिक वाचन किया जाता है और पुस्तक आदि, शालिग्राम और यदि देखा जाए विष्णु का पूजन किया जाता है। और इस नवरात्र में यदि देखा जाए स्वस्ति वाचन, संकल्प और गणपति पूजन, लोकपाल पूजन, नवग्रह पूजन और वरुण का विधि पूजन करना चाहिए। इसमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसमें इष्ट देव राम, लक्ष्मी नारायण और भगवती दुर्गा देवी की मूर्ति प्रधान मानी गई है। और पूजन वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होना चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराणानुगत श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैं आगे जानकारी देता हूँ। इसमें श्री दुर्गा सप्तशती का आरंभ होते ही पाठ करना चाहिए। नमो देवे महादेवाय शिवाय संतन नमः, नमः प्रकृते भद्राय नित्यः प्रणतः स्मन्ताम। देवी कुमारी पूजन करना चाहिए। और इसमें सामर्थ्य के अनुसार नवरात्र दिन भर प्रतिदिन उपवास करना चाहिए। 9 कुमारियों का चरण धोकर देवी रूप में मान के गंधक पुष्प आदि से उनकी अर्चना करनी चाहिए। मिष्ठान का भोजन करना चाहिए और वस्त्र आदि उन्हें देने चाहिए। इस प्रकार से 1 कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष और 3 कन्याओं का अर्चना से धर्म, अर्थ और काम मिलता है और 4 की अर्चना करने से राज्य मिलता है, 5 की पूजा से विद्या प्राप्त होती है, 6 की पूजा से षटकर्म सिद्धि प्राप्त होती है, 7 की पूजा करने से राज्य की और 8 की अर्चना करने से संपदा धन प्राप्त होता है, 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करने से पूरा ही विश्व मिलता है। तो कुमारी पूजन से 10 वर्ष की कन्याओं का अर्चन विहित माना गया है। 10 वर्ष की ऊपर कन्या कुमारी पूजन में वर्जित है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी यदि देखा जाए
3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी और 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की काली और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष वाली सुभद्रा स्वरूपा मानी गई है। और इसमें दुर्गा पूजा में प्रतिदिन यदि देखा जाए तो यहाँ प्रतिपदा को केश संस्कार द्रव्य, आंवला सुगंधी तेल, केश प्रसादन, संभार, द्वितीय बाल देखा जाए तो बाल गूंथना, रेशमी सूत, फीत आदि, और तृतीय में सिंदूर, दर्पण आदि, चतुर्थ में मधु पर्क, तिलक और नेत्रांजन, और पंचमी में यदि देखा जाए अंगरांग, चंदन आदि आभूषण, छठी में पुष्प माला आदि, सप्तमी में ग्रह मध्य पूजा, अष्टमी में उपवास पूर्वक पूजन, नवमी में महापूजा कुमारी पूजा किया जाता है। और दशमी को पूजन के अनंतर पाठकर्ता को तो जो है ब्राह्मण को दक्षिणा दे के आरती करके विसर्जन करके जो है उनको भेजा जाता है। श्रवण नक्षत्र में विसर्जन पूजन प्रशस्त माना गया है। और इसमें जो है दशमांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण कराकर व्रत की समाप्ति की जाती है। इस प्रकार से यदि माना जाए शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, शरद पूर्णिमा, ये तीनों पर्व परस्पर सूत्र में बंधे हुए हैं। और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से पुण्यात्मक यदि देखा जाए शास्त्रों में देवी पक्ष कहा गया है। इसमें जो है हम देवी भागवत महापुराण का भी अध्ययन करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं, पितृदोष आदि दूर किए जाते हैं। पितरों के श्राद्ध तर्पण उपरांत देवी पक्ष आरंभ होता है कई बार तो, लेकिन इस बार जो है अधिक मास आया। इस अधिक मास में यदि बहुत ही उत्तम समय बना और इस दौरान यदि देखा जाए तो यहाँ नवरात्र द्वितीयते, ये यदि 9 शक्तियाँ नवरात्र कहा गई हैं। इस प्रकार के यदि देखा जाए तो नवग्रह, रामनवमी, सीता नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी, वैशाख में यदि आप देखते भी होंगे माँ देवी की आराधना की जाती है। और इसमें सीता और राम आदि का भी आराधना कहा गया है। धन, आरोग्य, उन्नति प्रदान होती है माँ की दुर्गा की आराधना करने से। दुर्गति नाशिनी भी कहा गया है इसको देवी पुराण में, जिसमें कहा गया है दुर्गा शब्द में दाकार जो है दैत्य नाशक है, ऊकार विघ्न नाशक है, रे जो है रोग नाशक है, गाकार पाप नाशक है तथा आकार शत्रु भय नाशक है। अतः दुर्गा दुर्गति नाशिनी कहा गया है इसी प्रकार से। और पूजा का विधान इसमें कहा गया है प्रतिपदा तिथि को वैदिक, पौराणिक और तथा तांत्रिक मंत्रोच्चारण के बाद जो है नवरात्र में यदि दुर्गा पूजा की जाती है यथा विधि कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। कलश में स्वास्तिक बना दिया जाता है, उसमें पंच पल्लव रख दिए जाते हैं और जो है उसके ऊपर एक कलावा बांध दिया जाता है कंठ पे। और वहाँ यदि देखा जाए तो उसके अंदर सुपारी, उसमें जो है एक धातु का सिक्का और उसमें जो है नवरत्न और उसमें जो है देखा जाए तो अपने में सप्तमितिका डाली जाती है। और इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ उनका हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का हम ध्यान करते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाला जाता है। इसलिए घट स्थापना करके गंगा जल से शुद्धिकरण करके स्वस्ति वाचन करके कलश की स्थापना करके और इस प्रकार से मिट्टी के पात्र में और जो है जो बीज दिए जाते हैं उनके ऊपर यदि देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा कुछ यदि पंचरत्न है, स्वर्ण है, हीरा है और पद्मराग है, मरकत है, नीलमणि है, इस प्रकार से स्वर्ण, चांदी, ताम्र, समुद्रपीतिका और जो है पंच पल्लव है, चाहे आम्र के हैं, पीपल के हैं, वट के हैं, पाकड़ के हैं, नारिकेल, नारियल और उसके ऊपर पात्र के ऊपर यदि देखते हैं कि चावल के पात्र के ऊपर नारियल रखा जाता है तो यहाँ सर्व औषधि और रक्त वस्त्र से बांध कर नारियल को फिर उसके पश्चात इनका पूजन किया जाता है, देवी का पूजन किया जाता है, कलशों का पूजन किया जाता है, दीपक का पूजन किया जाता है, फिर नवग्रह आदि का पूजन किया जाता है। इसमें पंचदेव पूजन के साथ भगवती दुर्गा की यदि आराधना, षोडशोपचार पूजा और सभी अंग वाहन, परिकर, नवचंडिका, नवदुर्गा, नवग्रह, 10 दिक्पाल, षोडश मातृका आदि का आह्वान किया जाता है। पंचोपचार पुष्पांजलि से पूजन किया जाता है। और इसी दौरान मैं ये बता रहा हूँ नैवेद्य, विविध फल, विविध मिष्ठान और मखाना, पायस जिसे कहा जाता है, मालपुआ, नारिकेल, नारी के लोदक बनाए जाते हैं। मधुपर्क सामग्रियाँ प्रतिदिन प्रातःकालीन, सायंकालीन पूजा में इनका जो है प्रयोग किया जाता है।
और इस दौरान यदि देखा जाए महासप्तमी, महाअष्टमी और अर्धरात्रि में महानिशा पूजा, महानवमी, त्रिशूलनी पूजा एवं कर्मांत हवन होता है। इसमें 9 देवियों का, श्री दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा के नवाण मंत्र का, श्री सूक्त का, वैदिक मंत्रों का आह्वान किया जाता है। हवन से पूर्व महानवमी का हनुमान ध्वज लगाया जाता है। यदि आप ईशान कोण पे अपने लगा देते तो आपके कोर्ट केस समाप्त हो जाएंगे, ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा, विजय पताका जिसे हम कहते हैं, ध्वज को अर्पण के बिना राम का प्रस्थान संभव नहीं है। इस प्रकार से यदि मैं आपको विजयदशमी के उपलक्ष्य में यह बताऊंगा, यह जानकारी दूंगा कि शारदीय नवरात्र में श्री रामचंद्र एवं इस तरीके से आपने उनकी आराधना करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।